नमस्कार। क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर 13 द वैल्यू ऑफ वर्क। देखिए, कोई कोई कार्य करता, कोई कार्य करता, हर काम का की कीमत होती है। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, अनु और कबीर खेल रहे हैं पार्क में। वे देखते हैं कि उनका पड़ोसी गीता आंटी एक गेटिंग आउट ए टैक्सी, सी वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम द वर्क, वाज इन हर यूनिफॉर्म ए पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स, सी इज़ प्राइड ऑफ द वैल्यू ऑफ द टाउन। ठीक है, तो वो ऐसा उनको देखते हैं। यहाँ पर कुछ और व्यक्ति हैं जिनके पिक्चर अलग अलग दिखाए गए हैं। कोई कुछ कार्य कर रहा, कोई विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, कोई वो सब्जियाँ उखाड़ रहे हैं ज़मीन से, कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई गारमेंट्स बेच रहा है, कोई सिलाई काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर के पर काम कर रहे हैं। तो सभी अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, तो कोई कोई कार्य कर रहा है। तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो अनेक प्रकार की कार्य होते हैं जिनको हम दो मेजर ग्रुप में बांट लेंगे या दो मेजर कैटेगरी में। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती हैं? जिसमें मनी इन्वॉल्व हो जाता है, यानी वो इसलिए परफॉर्म की जाती हैं ताकि उससे पैसा कमाया जा सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिजनेस पर्सन सेलिंग द स्कूल बैग in a market, a farmer selling product in the market, a lawyer arguing a case earning a fees, a truck driver transporting the good for one place and to another place, एम्प्लॉयड इन ए कार, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी क्या हैं? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। मनी वर्थ का मतलब होता है कि एक के दी मॉनेटरी वैल्यू दैट ए पर्सन प्लेस ऑन एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द बेनिफिट दैट दे हैव ड्राइव फ्रॉम इट। मार्केट क्या होती है? एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर माल का गुड्स का एक्सचेंज होता है, सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, जहाँ पर वस्तुओं को खरीदा बेचा जाता है। फीस का मतलब होता है पेमेंट मेड ए पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन इन द एक्सचेंज ऑफ द प्रोफेशनल एडवाइस या सर्विस। फॉर एग्जांपल ए फी पेड टू ए डॉक्टर या लेयर। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वे एक्टिविटी जो दोज आर नॉट जनरेटेड इनकम या वेल्थ बट डन आउट फॉर फीलिंग द ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो लव, केयर, रिस्पेक्ट, इन सब के लिए किया जाता है। फॉर इंस्टेंट पेरेंट कुकिंग फूड फॉर फैमिली और हेल्पिंग चिल्ड्रन टू स्कूल वर्क, यूथ टेकिंग केयर द ग्रैंड पेरेंट, फैमिली मेम्बर हेल्पिंग द रिजॉल्व द हाउसेस। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी क्या हो जाएंगी? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएंगी। सैलरी क्या होती है? ए फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट जनरली पेड मंथली बाय ए एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉइज। यहाँ अन्नू और कबीर की स्टोरी में गीता आंटी जो एक पायलट है, उनको एक फिक्स सैलरी मिलती है। सी सर्व द कंट्री एंड परफॉर्म एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अन्नू ब्रदर रोहन वर्क फॉर ए सॉफ्टवेयर कंपनी, ही गेट ए सैलरी ओवर ए वीकेंड, ही also volunteer the youth development program of the nearby college where the teacher teaches computer skill to the youth adult. These are the non-economic activity. अन्नू का जो भाई है वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, वहाँ से उसको फैक्ट्री मिलती है, लेकिन वो वॉलेंट्री रूप में काम भी करता है नियर बाई के कॉलेज में टीचिंग का। तो यहाँ पर वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में स्वयं से सहायता कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो अनेक प्रकार की होती हैं। ठीक है, सीधा मेन पे ही देख लेते हैं, कोई नियर बाई में है क्या। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, उसमें क्या होता है? वेज, एक पेमेंट मिलती है। ये पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द वर्क फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम। ठीक है, जो भी कार्य किया जाता है, जैसे मान लो कोई खेत में काम करता है लेबरर के रूप में, ठीक, तो उन सबको ये कार्य पैसा दिया जाता है। तो ही गोट द पेमेंट इन द कैश। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपके दिए गए हैं, तो इनको आप पढ़ लेंगे। दी मैंगोज वन, ठीक, पेमेंट इन ए काइंड, ये क्या होती है कि नॉन कैश होती है। मान लो जैसे एक व्यक्ति मान लो खेत में लेबर के रूप में बुलाया और वहाँ पर पोटैटोज का
ज़मीन से उखाड़ने थे, वो दिन भर काम करे, या तो उसको शाम को कैश दे दिया जाए या उसके बदले में उतने उसको पोटैटोज दे दिए जाएँ, तो ये हो जाएगा। इसको मनी के रूप में, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए क्योंकि इसमें बदले में जो भी काम किया जाएगा उसके बदले में उसको कोई ना कोई वैल्यू एडिशन होगा, यानी उसको कोई ना कोई पैसा उसमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ राजेश का कोई एक एग्जांपल लेके आपको कुछ समझाया गया है, जिसमें वो एक क्या करते हैं, वुड चेयर खरीदते हैं 600 रुपये की, रिपेयरिंग 400 मॉनेटरी वैल्यू, राजेश स्किल टाइम एंड एफर्ट्स। इसमें क्या है कि वो उसकी स्किल का, नॉलेज, टाइम का और एफर्ट्स का वो सारा मिलकर उसमें कीमत ऐड कर देते हैं, वैल्यू ऐड कर देते हैं। जब वो इस काम को कर देगा तो बदले में जो उसको एक पेमेंट मिलेगी। ठीक है, कि उसने ये इकोनॉमिक एक्टिविटी की, मान लो कोई एक चेयर बनवाता है या कुछ और। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ अलग अलग एग्जांपल आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉन एक्टिविटीज़, इसमें क्या होती है, सेवा होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सेवा होती है, मेनली प्लेस सच एज टेम्पल्स, गुरुद्वाराज, मॉस्क्यूज, चर्च। फॉर इंस्टेंट लंगर, कम्युनिटी किचन, गुरुद्वाराज सच फूड एवरी विजिटर फॉर फ्री। दे पार्टिसिपेट फास्टर ए सेंस ऑफ द सेटिस्फेक्शन एंड ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट वी हैव। वहाँ पर लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर ये भंडारा गुरु का लंगर चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग सेवाएं कर रहे हैं, या टेंपल के अंदर प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या स्वच्छ भारत अभियान के अंदर बच्चे काम कर रहे हैं, या वन महोत्सव में पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएंगी। इससे क्या होता है, कम्युनिटी को स्ट्रेंथ मिलती है। स्वच्छ भारत अभियान एक कलेक्टिव एफर्ट था इंडियन सिटीजन का सराउंडिंग क्लीननेस के लिए। इसमें हम अपने घर और अपने आसपास में सफाई करते हैं। पीपल हैव कम टूगेदर क्लीन द स्ट्रीट, रोड, पार्क, पब्लिक प्लेसेस, कम्युनिटी एरिया। इन सब का कार्य हम करते हैं, साफ़ सफाई का। टूगेदर दीज एफर्ट्स टू ए क्लीन हाउस नेबर सोसाइटी। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ द कलेक्टिव पार्टिसिपेशन का होता है वो है वन महोत्सव। हम स्कूल लेवल पर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जुलाई के महीने में। जब बारिश आ जाती है तो हम पेड़ लगाते हैं और इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन करते हैं, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करते हैं। ये सब हमारा एक सोशल वर्क हो जाता है, मिलजुल कर हम ये सारा काम करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ आपने सीखा है इस चैप्टर में कि एक्टिविटी क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उन दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होता है, किस प्रकार से लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। तो आप इस चैप्टर को खूब अच्छे ढंग से रिवाइज करिए। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स करिए या क्लास में पूछिए। ठीक है, तो हम बाद में इसका एक पार्ट और बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर किए जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।